हेलो स्टूडेंट्स, मेरे प्रीवियस वीडियो में आपने राउट्स के लॉ को देखा। अभी मैं आपको आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। किंतु इससे पहले एक क्वेश्चन होता है कि राउट्स लॉ कब स्पेशल केस में होता है हेनरीज लॉ के, वो मैं बताने आपको जा रहा हूँ। मीन्स राउट्स लॉ इन केस स्पेशल, इन केस आप लिख देता हूँ हेडिंग राउट्स लॉ स्पेसिफिक और स्पेशल इन केस ऑफ हेनरीज लॉ। यह हेडिंग है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द या व्हेन द राउट्स लॉ बिकम स्पेशल इन द केस ऑफ हेनरीज लॉ। तो कैसे होता है उसको देखेंगे अपन। इसको भी देखिए, फॉर volatile solution, volatile solute contain solution according to Raoult's law क्या होता है राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग कि पी ए इजिकल्स टू पी नॉट ए एक्स ए। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट कर देता हूं। फिर दूसरा, फॉर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। गैस का लिक्विड में सॉल्यूशन के लिए हेनरीज लॉ क्या कहता है, तो पी ए इक्वल्स टू के एच कर देता हूं मैं एक्स ए। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। इन दोनों इक्वेशन में हम क्या देखते हैं कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के। वेपर प्रेशर, पार्शियली वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन के है। किंतु डिफरेंस किसका है, पी नॉट ए और के का। तो मैं यहां लिख देता हूं, इन बोथ केस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is directly proportional mole fraction in the solution, but P naught A is the vapor pressure of pure solvent, while KH is the proportionality constant। तो राउट्स का और इन दोनों में डिफरेंस है। सो डिफरेंस इन द, यहां लिख देता हूं, सो डिफरेंट इन पी नॉट ए एंड के एच इन बोथ इक्वेशन। दोनों में केवल यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो राउट्स का लॉ स्पेशल कब होता है, तो वेन, यहां लिख देता हूं कि वेन P naught A become equal
to kh, then Raoult's law become special or specific in case of Henry's लॉ। ये आपका आंसर है। मतलब देखा जाए तो आंसर केवल इतनी बड़ा मैंने लिखा है, किंतु इसका आंसर केवल एक ही वर्ड में है, दो वर्ड में नहीं है। क्या है कि इनके पार्शियली प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के, जब वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व किया गया हो सॉल्यूशन में राउल्ट्स के लॉ के अकॉर्डिंग। और यहां पर वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन में, कब? जब गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया गया हो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग। तो दोनों में पार्शियली वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के। मोल फ्रैक्शन कौन? सॉल्यूट के। पर मोल फ्रैक्शन के आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट कोई मान लेते हैं, क्योंकि एक से वो उससे फर्क नहीं पड़ता। पर जो मेन डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस ऑन बोथ लॉ इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट में। जब P नॉट A यानी प्योर वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है किसके? KH यानी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हेनरीज के, तब राउल्ट्स का लॉ स्पेशल हो जाता है किसके लिए? हेनरीज लॉ के लिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना चाहिए। अब मैं रख कर रहा हूं और मेन जो टॉपिक हमारा आज के इस लेक्चर में है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं? पहली बात तो बिहेव में डेली लाइफ में कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जो परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन हो। मतलब आइडियल सॉल्यूशन एक्चुअली होते कौन से हैं? आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउल्ट्स के लॉ को एंटायर द रेंज ऑफ टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पर उसको फॉलो करते हो। मैं यहां पर लिख रहा हूं, पहले लिख रहा हूं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है ना? आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? तो आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशन which obey the Raoult's law entire the range of concentration and temperature कंसंट्रेशन और टेम्परेचर की रेंज पे वो राउल्ट्स के लॉ को फॉलो करते हैं। इसमें यह होगा कि अभी टेम्परेचर कंसंट्रेशन है ना इसमें, सो फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन neither change in volume nor change in enthalpy
एंथैल्पी टेक प्लेस। नहीं एंथैल्पी में चेंज होता है और नहीं वॉल्यूम में चेंज होता है। तो जैसे एक एग्जाम्पल में लिख नहीं रहा हूं यहां पर एग्जाम्पल, वो आप लोग अपने नोट्स अभी बनाओ तो लिख दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, चलो लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ ideal solution. Suppose we take 20 ml A component and 20 ml B component। हमने दो कंपोनेंट लिया है। एक हम मान लेते हैं कि ए कंपोनेंट लिया है 20 ml, मैं यहां से बता देता हूं, ये ए कंपोनेंट लिया और ये बी कंपोनेंट लिया है। देन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी, देन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी 40 ml। उसका वॉल्यूम 40 ml हो जाएगा। मतलब में कोई चेंज नहीं आएगा कि भैया 20 तो 38 में दोनों को मिला के 38 होना चाहिए या 42 हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो इसे आइडियल सॉल्यूशन कहा जाएगा। फॉर द आइडियल सॉल्यूशन, फॉलोइंग कंडीशन शुड बी फॉलो। ठीक है ना, तो मैं यहां लिख देता हूं कौन कौन सी कंडीशन। पी ए इजिकल्स टू पी नॉट ए एक्स ए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। और पहली कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन कौन सी, पी बी इजिकल्स टू पी नॉट बी एक्स बी होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन कौन सी, थर्ड कंडीशन है कि चेंज इन वॉल्यूम मैक्सिमम इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, चेंज इन एंथैल्पी मैक्सिमम इक्वल्स टू 0। तो ये कंडीशन होगी तभी कोई सॉल्यूशन जो है वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ क्या होना चाहिए, पहले ग्राफ बताओ, फिर ये आइडियल सॉल्यूशन बनने का क्या कारण होता है वो भी बता देता हूं। तो आइडियल सॉल्यूशन में मैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो मैं रब करने जा रहा हूं। मैं रब कर रहा हूं इसको ऊपर से। इसके लिए पहले ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, फिर इसका रीजन बताता हूं। आइडियल सॉल्यूशन में का एक्सप्लेनेशन करेंगे अपन, एक्सप्लेनेशन आइडियल सॉल्यूशन का कैसे होना चाहिए। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा उसको अपन देखते हैं। क्या होता है कि मैं ग्राफ को ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पर कर रहा हूं ग्राफ को, फिर अपन इसको समझेंगे। ठीक है ना, ये वेपर प्रेशर के लिए है, ये वेपर प्रेशर, ठीक है ना, और ये टेम्परेचर के लिए है, टी टेम्परेचर के लिए। ठीक है ना, टेम्परेचर भी नहीं लेते अपन मोल फ्रैक्शन लेते हैं ना। ठीक है ना, ये मोल फ्रैक्शन के लिए मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा तो टेम्परेचर के साथ ले लेते हैं। ठीक है, ये यहां पर मैं मोल फ्रैक्शन मान लेता हूं XA इक्वल्स टू 0। क्लियर, और यहां पर मोल फ्रैक्शन इसका मान लेता हूं 1। वैसे यहां पर मान लेता हूं मोल फ्रैक्शन A का 1 और XB का 0। देखो क्या होता है कि हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से, समा मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू 1 होता है। जब ये 0 होगा तो ये X इक्वल्स टू 1 होगा, जब ये A 0 होगा तो XB इक्वल्स टू 1 होगा। तो ये इस तरीके से अपने मैंने यहाँ पर जमाया है मोल फ्रैक्शन को। तो ये मोल फ्रैक्शन के लिए अपन ले लेते हैं। अब क्या होगा कि जैसे क्या है कि यहां पर B का
मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन को अपन ऐसा कर देते हैं, बी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ये बी मोल फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। और यहां पर जब इसका पी पी नॉट बी हो गया और अब एंथैल्पी इसके लिए यहां से अब एक्स ए के लिए 0 है तो इसका भी टेम्परेचर बढ़ता गया, इसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो ये ऊपर चला जाता है और इसका पी नोट ए वेपर प्रेशर हो गया। मैंने आपको क्या बताया था कि अब यहां पर मैं इन दोनों को मिला देता हूं, ये मिला दिया है तो ये क्या है, ये है पी बी के लिए और ये पी पी नॉट बी कर देता हूं और ये पी नॉट ए के लिए। तो यहां पर डाल्टन के लॉ के अकॉर्डिंग टोटल प्रेशर हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमें ग्राफ ऐसा मिलता है, सीधी लाइन मिलती है। यहां पर मैंने इसको ऊपर तक लेके गया हूं, ये वेपर प्रेशर ऊपर तक के लिए बता रहा है। जब मोल फ्रैक्शन इसका यहां पर एक्स का 0 था, अब ये टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो मोल फ्रैक्शन भी चेंज होता हुआ जा रहा है और मोल फ्रैक्शन बढ़ता बढ़ता यहां पर हो गया तो वेपर प्रेशर इतना हो गया। अब क्या होता है कि इसको टेम्परेचर को छोड़ के अपन मोल फ्रैक्शन कर दे तो ज्यादा सही रहेगा। मोल फ्रैक्शन कर देता हूं मैं टेम्परेचर में, मोल फ्रैक्शन इस तरीके से। अब क्या हो जाएगा कि मोल फ्रैक्शन बढ़ने के कारण मोल फ्रैक्शन बढ़ता गया यहां तक हो गया तो जो सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए मैंने इसको ऊपर कर दिया है, पी ए करा है सॉल्वेंट के लिए और पी बी सॉल्यूट के लिए। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये ग्राफ बनता है। अब आइडियल सॉल्यूशन में होता एक्चुअली क्या है, क्या होता है कि इन आइडियल सॉल्यूशन, इन आइडियल सॉल्यूशन ए interaction and a interaction comma b interaction is equal to interaction ए बी। क्या होता है कि आइडियल सॉल्यूशन में, इसको थोड़ा और करके दूसरे वर्ड में भी लिख देता हूं, इन अदर वर्ड सॉल्यूट एंड solvent interaction is always equal with interaction of solvent सॉल्यूट। सॉल्वेंट सॉल्यूट के इंटरेक्शन के बिल्कुल बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि इनके बीच में यानी ए के बीच में इंटरेक्शन जितना होगा और जितना इनमें होगा, नए बनने में भी इतना ही होगा, सॉल्यूशन बनने में भी इंटरेक्शन उतना ही होगा। मतलब ये मॉलिक्यूल जब सॉल्यूशन में नहीं थे, जितने उड़ रहे थे, और बी के मॉलिक्यूल्स भी जब सॉल्यूशन में नहीं थे, वेपर बन के जितने उड़ रहे थे उतने सॉल्यूशन में डालने पर जब वो सॉल्यूशन में जाते हैं तो ए बी आपस में मिलते हैं तो उतने ही मॉलिक्यूल उड़ते हैं जितने ये इंडिविजुअल उड़ रहे थे।
तो इस तरीके से इनका जो वेपर प्रेशर इसका और इसका वो टोटल वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया, और ऐसे अपन को लाइन मिली, जैसा हम कैलकुलेट चाहते थे उतना ही मिला। इसे आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आइडियल बिहेवियर परफेक्टली डेली लाइफ में पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है साइंस की लैंग्वेज में बोला जाए तो, किंतु कुछ ऐसे सॉल्यूशन हैं जो नियर टू आइडियल बिहेवियर के हैं। आइडियल बिहेवियर के नियर होने का क्या कारण होता है? अगर किसी सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज और उसका मास इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल होता है, तो वो आइडियल बिहेवियर को शो करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई सॉल्यूशन उसके कंपोनेंट्स के दोनों ए और बी कंपोनेंट्स के मॉलिक्यूल की साइज और मास ऑलमोस्ट इक्वल होती है, तो वह आइडियल बिहेवियर को शो करते हैं। ऐसे कुछ एग्जाम्पल अपन देखते हैं, जैसे एन हेक्सेन और एन हेप्टेन का सॉल्यूशन। दूसरा एग्जाम्पल है इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल और इथाइल आयोडाइड, ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए। इस तरीके से हमने इसको आइडियल सॉल्यूशन को देखा। अब अपन नॉन आइडियल सॉल्यूशन पर जा रहे हैं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं रब कर रहा हूं इसको। नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं? देखिए, आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं उसको भी एक वर्ड में तो आपको यही याद हो गया कि आप ये लिख के आ गए, है ना। अगर एग्जाम में लिख के आ गए इनके बारे में कि भैया इक्वल होने चाहिए, पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स ए इक्वल होना चाहिए, वॉल्यूम में मैक्सिमम चेंज कितना होना चाहिए, 0, और एंथैल्पी में मैक्सिमम चेंज कितना होना चाहिए, 0। ऐसे सॉल्यूशन जो एंटायर द रेंज ऑफ टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे राउट्स के लॉ को फॉलो करते हैं, उसको आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, या आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का भी कुछ इसी तरीके से सिंपल में आंसर है, ठीक है ना। तो मैं यहां लिख देता हूं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन सा होता है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है वो जो एंटायर द रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर डज नॉट ओबे द राउट्स लॉ इज नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मैं लिख देता हूं द solutions which do not obey the Raoult's law in entire the range of concentration and temperature entire the temperature are known as non-ideal solutions.
solutions. For the formation of non-ideal solution, for the formation of non-ideal solution, क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन. उसमें एंथैल्पी और वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा था. फॉर्मेशन change in volume as well as enthalpy take place. दोनों में चेंज होता है. तो कंडीशन क्या है? फॉर द नॉन आइडियल सॉल्यूशन, for the non-ideal solution. non-ideal solution के लिए कंडीशन कौन कौन सी होती हैं? एक के इनके P नॉट A नॉट इक्वल टू P A नॉट इक्वल टू P नॉट A x A, पहली कंडीशन. दूसरी कंडीशन P B नॉट इक्वल टू P नॉट B x B. थर्ड कंडीशन क्या है? कि डेल V मैक्सिमम नॉट इक्वल टू 0. ये थर्ड कंडीशन. और फोर्थ कंडीशन डेल H मैक्सिमम चेंज नॉट इक्वल टू 0. ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए है. नॉन आइडियल सॉल्यूशन का जो ग्राफ है, वो जो पहले हमने ग्राफ ड्रॉ किया वैसा नहीं होगा, वो भी चेंज होगा थोड़ा. दूसरी बात, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो थोड़ा मैं इसका भी रीजन बता दूं. उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया. मैं रब कर रहा हूं. क्या होता है कि इनमें जो फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इनमें जो सॉल्यूट के बीच में ए इंटरएक्शन एंड बी interaction is not equal interaction of AB. ठीक है ना? इन अदर वर्ड, दूसरे वर्ड में हम बोलेंगे इन अदर वर्ड सॉल्यूट interaction and BB interaction is not equal. किसके? not equal to इंटरएक्शन. मैंने यहां पर सॉल्यूट बीबी कर दिया मैंने. सॉल्यूट सॉल्वेंट करना है. सॉल्वेंट इंटरएक्शन. सॉल्वेंट इंटरएक्शन इज नॉट इक्वल टू इंटरएक्शन with solvent solute.
तो यह कंडीशन है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हमने देखा। इसके नॉन आइडियल सॉल्यूशन का डेविएशन होता है आइडियल कंडीशन से। वो दो तरीके का डेविएशन होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तब अपन कहते हैं कि सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग नेगेटिव डेविएशन। जब वो पॉजिटिव होता है तो अपन बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशन। इस तरीके से नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन वाले दो तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। उनका नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। पर यहाँ पर एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अगर कोई क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो आप इसको किस तरीके से डिफरेंस लिख पाएंगे, मैं शॉर्ट में इसको बता देता हूँ या इसको रफ कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंस यह होगा कि आप अपने पॉइंटों को बढ़िया तरीके से लिख के आ जाएंगे। एक पॉइंट तो क्या होगा, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, उसको डिफरेंस कर देता हूं। डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इनमें क्या होगा, इस साइड पर लिखेंगे, मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि लंबा टाइम हो जाएगा वीडियो का, आपको बता देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। यहां पर क्या होगा कि इनमें पहला जो पॉइंट अपन ने जो बताया है कि इनके बीच, ये पहला पॉइंट क्या है कि आइडियल सॉल्यूशन फॉलो द राउल्ट्स लॉ एंटायर द कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, एंटायर द रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। इस साइड क्या लिखेंगे अपन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन डज नॉट फॉलो द या ओबे द राउट्स लॉ एंटायर द टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन रेंज ऑफ एंटायर रेंज ऑफ द टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, अब ये 3-4 पॉइंटें को लिख सकते हो। कौन सी, वेपर प्रेशर PA इक्वल टू P0A(XA), ऐसा है ना। सेकेंड पॉइंट करके PA इक्वल टू P0A(XA), यहां पर भी लिख देंगे सेकेंड पॉइंट PA नॉट इक्वल टू P0A(XA). थर्ड पॉइंट ये लिख के आ जाओगे PB इज इक्वल टू P0B(XA). इधर थर्ड पॉइंट में लिख के आएंगे PB नॉट इक्वल टू P0B(XB), है ना। और फोर्थ पॉइंट लिख के आएंगे डेल V मैक्सिमम चेंज, और वर्डिंग में लिखना चाहे तो वर्डिंग में भी अच्छे नंबर लेना चाहते हो, चेंज इन द वॉल्यूम डेल Vx इज इक्वल टू 0 मींस इज इक्वल टू 0, नो चेंज इन द वॉल्यूम during the formation, change in the volume during the formation means del V maximum not equals to 0। ऐसे ही फिफ्थ पॉइंट, change in the do not change in the does not change in the enthalpy during the formation, does not change in enthalpy। शॉर्ट में मैं आपको याद रखने के लिए ऐसा कर देता हूं। और इसी को वर्डिंग में क्या लिख के आयोगे कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन चेंज इन एंथैल्पी, तो डेल H मैक्सिमम नॉट इक्वल टू 0। और एट लास्ट एक और पॉइंट याद रखिएगा, वो कौन सी, ध्यान दीजिएगा, मैं आगे उसको एक्सप्लेन करूंगा। These solutions do not show एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स आगे हमारे पास टॉपिक में है और इसको बताएंगे। These solution show एजियोट्रॉप्स सॉल्यूशन। तो ये 6 पॉइंट अपन इसकी डिफरेंस लिख के आ जाएंगे। आज के लिए इतना। नेक्स्ट अब नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन शोइंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करेंगे।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।